कर्ज के चलते डूबा श्रीलंका। जी हाँ, नमस्कार, मैं आपके साथ सुधा शाह। जैसा कि आप सभी को पता है कि कर्ज में श्रीलंका इस कदर डूब गया है कि उसे उबर पाना असंभव है। श्रीलंका के हालात ने दुनिया भर के सरकारों की टेंशन भी बढ़ा दी है। देखिए इस रिपोर्ट में। IMF के आंकड़ों के अनुसार 2021 में श्रीलंका में कर्ज जीडीपी का 119% तक पहुंच गया, जबकि 2019 में ये 94% था। भारत के लिए ये चिंता का विषय है, वह इसलिए क्योंकि पिछले 8 साल में न केवल केंद्र सरकार की देनदारियों में लगभग 2.5 गुना वृद्धि हुई है, बल्कि कई राज्यों के आर्थिक हालात भी खतरे की घंटी बजा रहे हैं। केंद्र की देनदारियां मार्च 2014 में 56.51 लाख करोड़ रुपए की थी, जो 2021 से 22 में बढ़कर 139 लाख करोड़ हो गई है। IMF के डेटा के मुताबिक भारत में कर्ज जीडीपी के मुकाबले 90.6% तक पहुंच गया है। इसके बढ़ने की एक वजह रुपए का डॉलर के विरुद्ध कमजोर होना भी है। शायद यही वजह है कि 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी के साथ देश के टॉप ब्यूरोक्रेट्स की मीटिंग में इस खतरे की घंटी के प्रति आगाह किया गया। हालांकि IMF ने कर्ज घटकर 35% पर आने का अनुमान जताया है। सूत्रों के मुताबिक PM की मीटिंग में राजनीतिक दलों के मुफ्त चुनावी वादे और लोक लुभावन योजनाओं पर बात हुई। कहा गया कि इसे नहीं रोका गया तो कई राज्यों की आर्थिक दशा बदतर हो सकती है। हालांकि भारत के लिए अच्छी बात यह है कि हमारा देश सिर्फ पर्यटन पर निर्भर नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था में पर्यटन के अलावा भी तमाम आय के स्रोत है। कृषि से लेकर इंडस्ट्री तक में भारत का निर्यात बढ़ रहा है। रक्षा क्षेत्र तक हम निर्यात कर रहे हैं। भारत का सर्विस सेक्टर भी अर्थव्यवस्था को बड़ा योगदान देती है, इसीलिए हम श्रीलंका जैसी स्थिति में नहीं है। आपको बता दें कि श्रीलंका सरकार ने शुक्रवार को फ्यूल राशनिंग शुरू कर दी। इसके तहत मोटरसाइकिलों को अधिकतम 1000 रुपए, तिपहिया वाहनों को 1500 और कार, वैन और जीपों के लिए 5000 रुपए का पेट्रोल डीजल दिया जाएगा। नए नियम बसों, ट्रकों और वाणिज्यिक वाहनों पर लागू नहीं होंगे। भारत ने श्रीलंका को फ्यूल खरीदने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट दी थी, जो जल्द ही खत्म होने वाली है। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि श्रीलंका का कर्ज कैसे चुकता है, लेकिन कर्ज निजी हो या देश का हो, होता भयानक ही है।